हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीक इंडिया वर्क एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आज है हमारी फोटोशॉप ट्यूटोरियल की क्लास 5 जिसमें हम लेयर पैनल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड लेयर आ रही है एक, जो कि हमारी कैनवस लेयर है। एंड इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसे मूव भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम इस पर ब्रश टूल से कुछ ड्रॉ कर लेंगे एंड देन मूव टूल से हम इसको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। देन हम इसकी अगर नॉर्मल लेयर बना ले तो हम इसे मूव कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम एक न्यू लेयर लेके उस पर ब्रश टूल यूज़ करके कुछ इस तरह से देन हम उस चीज़ को मूव कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेयर्स, तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है लॉक। तो लॉक कैसे वर्क करता है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने ये एक इमेज ले ली एंड ये दूसरी इमेज है। इस इमेज को हम पिक एंड ड्रॉप कर देंगे उस इमेज में कुछ इस तरह से। देन इसको छोटा कर लेते हैं। तो लॉक में हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। तो ये किस तरह से वर्क करेगा, लाइक हमने लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल कर दिया, देन हम ब्रश टूल से कुछ ड्रॉ करेंगे तो वो जो इमेज के बाहर के पिक्सल्स हैं उन पे वर्क नहीं करेगा, वो इमेज के अंदर ही वर्क करेगा। एंड देन हम इसे सिंपली यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं इस पर एक और बार क्लिक करके। एंड इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है लॉक इमेज पिक्सल्स। तो ये किस तरह से वर्क करता है, इसके बाद जो हमारी इमेज है हम उस पर कोई भी टूल लाइक ब्रश टूल वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, बट हम उसे मूव कर सकते हैं या कंट्रोल टी करके हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कुछ ऐसे। और इसके बाद हमें थर्ड ऑप्शन मिलता है लॉक ओरिएंटेशन का। को लॉक कर देते हैं एंड इसको अनलॉक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब ये इमेज वो नहीं होगी क्योंकि हमने इस पर लॉक लगा दिया है। एंड देन इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आर्ट बोर्ड लॉक का। इसे हम आगे जाके समझेंगे। ये आर्ट बोर्ड को लॉक करने के लिए यूज़ होता है। एंड देन लॉक ऑल, इससे हमारी जो भी इमेज है उस पर हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते, ये सारी लेयर्स को लॉक कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपेसिटी फिल, इन सब चीज़ के ऑप्शन भी चले गए हैं। तो इसे अनलॉक कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है ओपेसिटी। ओपेसिटी किस तरह से वर्क करता है, ये जो हमारी ट्रांसपेरेंसी होती है जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। जो हमारी इमेज है वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, जो हम इसको कम कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं तो इमेज हमें क्लियरली दिख रही है। एंड देन फिल भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है। एंड देन हमें ऑप्शन मिलता है हमारे ब्लेंडिंग मोड्स का, जिसमें हमें बहुत से ऑप्शन मिलते हैं जैसे डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कन कलर एंड एक्सेट्रा। तो ये किस तरह से वर्क करता है इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे हमारी ये इमेज है, अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें से ये ब्लैक पोर्शन रिमूव कर देंगे तो इसके लिए हम कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी बना लेते हैं। देन हमारे ब्लेंडिंग मोड्स में जाके डिसॉल्व, डार्कन, तो आप देख सकते हैं जो हमारी पिछली वाली इमेज है अगर हम उसको बंद कर दें, देन हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस पर ये इफेक्ट नहीं दिख रहा है। हम इस इमेज को पिक एंड ड्रॉप करेंगे। पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आप सिंपली इमेज को ड्रैग करके दूसरी इमेज पे जाके उसको ड्रॉप कर सकते हैं
कुछ इस तरह से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो इसका वाइट पोर्शन है वो रिमूव हो गया है क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। इसको नॉर्मल कर देते हैं एंड देन फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ डार्कन पे, एंड देन यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं लाइटन। इसकी जो ब्लैक पार्ट है वो इसमें हटा दिए। तो ये हमारा इमेज में ब्लैक कलर एंड वाइट कलर को हटाने के लिए यूज़फुल रहता है। लाइटन लाइट कलर्स के लिए जैसे एंड वाइट, और जो हमारे डार्कन मल्टीप्लाई कलर बनेगी हमारे डार्कर कलर के लिए, एंड ये लाइटर एंड ये मिक्स है। मतलब इस पर हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा इफेक्ट कैसा रिजल्ट देगा हमें। ये अलग अलग कलर पे अलग रिजल्ट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक इमेज ले लेते हैं, इस वाली इमेज को हम डिलीट कर देंगे, इसको कंट्रोल जे करके कॉपी बना लेते हैं। हमें एप्पल कलर करना है तो हम इसकी पहले एक सिलेक्शन ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ऑल्ट प्रेस करके इसको माइनस, कुछ इस तरह से हमने इसकी सिलेक्शन बना लिया। एंड ब्रश टूल से हम इसमें कलर फिल कर देते हैं जो हमारा बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर हमने इसमें फिल कर दिया तो अभी हमें एप्पल की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इसको हम हमारी ब्लेंडिंग मोड्स में जाके देन हम इसे कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं इफेक्ट्स को, या फिर सिंपली आप किसी एक इफेक्ट पे जाके अपने कीबोर्ड से जो एरो कीज हैं उनको प्रेस करके आप इफेक्ट्स चेक कर सकते हैं। कंट्रोल डी सिलेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया है। एंड देन हमें इसमें ऑप्शन मिलता है काइंड। तो काइंड किस लिए यूज़ होता है? काइंड में हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, जो भी हमारी लेयर्स हैं उन्हें हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेयर 1 लिखता हूँ मैं, तो इसमें लेयर 1 को सिलेक्ट कर लिया। एंड इसमें हमें और ऑप्शन मिलते हैं, हम किसी इफेक्ट के थ्रू भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या मोड, एट्रीब्यूट, कलर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन एंड मास्क, जिसे हम आगे जाके समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।